हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश कुमार। आप सबका एक बार फिर से ब्राइट टू साइंस में स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10 का एक टॉपिक लेके आए, वो है कि ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऊंचाई व दूरी होता क्या है। ऊंचाई क्या होता है? अगर ये कोई व्यक्ति है तो इसकी जो हाइट रहती है, यानी कि उसके सर से पैर तक की जो दूरी रहती है, स्ट्रेट दूरी, सीधी दूरी रहती है, वो होती है ऊंचाई। और दूरी क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति है, एक स्थान यहाँ से यहाँ तक चला, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी रहती है, वो होती है दूरी। ठीक है। अब हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो इस टॉपिक में त्रिकोणमिति की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हमें त्रिकोणमिति के अनुपात, उनकी जानकारी होनी चाहिए, तथा त्रिकोणमिति के कोणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इन बिंदुओं के बारे में हमें जानकारी होनी आवश्यक है। तो सबसे पहला है दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा होता क्या है? दृष्टि रेखा, यदि मैं जैसे हूं, मैं यहाँ हूं और कोई वस्तु है जो यहाँ पे है, तो मैं इस वस्तु को देख रहा हूं, तो इन मेरी आंख और वस्तु, इन दोनों के बीच की सीधी दूरी रहती है, तो इसे कहते हैं दृष्टि रेखा। इस रेखा को बोलते हैं दृष्टि रेखा। जो आप अगर ये चित्र में देखें, तो ये कोई व्यक्ति है जिसकी आंख है, और ये कोई वस्तु है पी, जो उस वस्तु को देख रहा है। तो इन वस्तु और आंख, इन दोनों के मध्य की सीधी दूरी, ये ये क्या होगी? दृष्टि रेखा। ठीक है। अब ये क्या है? ये है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होती है? जैसे कि मैं हूं, अगर मैं ऊपर कोई वस्तु देख रहा हूं, तो उस आंख, मेरे आंख और उस वस्तु के जो बीच की सीधी दूरी रहती है, या फिर वो रेखा बोले तो वो होती है क्षैतिज रेखा। और उस आंख को ऊपर अगर मैं ऐसे सीधा देखूं, तो ये सीधी मेरे आंख और सीधी इसकी दूरी रहेगी, ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन। तो ये होती है क्षैतिज रेखा। अब आगे हम देखें। अब हम जानेंगे कि यूनियन बॉन्ड होता क्या है। तो इसका उसको समझाने के लिए मैं बताता हूँ कि जैसे कोई एक बिल्डिंग ले लेते हैं, ठीक है। ये कोई बिल्डिंग है, इमारत या फिर कोई भी टॉवर कह सकते हैं। ये कोई टॉवर है, ये जमीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये इसकी शीर्ष है, शीर्ष यानी कि सबसे ऊपर वाला भाग, टॉप वाला भाग रहता है। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, ठीक है। ये यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है। अगर ये व्यक्ति इसके ऊपर वाले शीर्ष को देख रहा है, यहाँ से ऐसे कि मैं खड़ा हुआ इधर ऊपर देख रहा हूँ, तो जैसे ये यहाँ से इस ऊपर वाले को देखेगा, तो ये जैसे कि यहाँ से ये देख रहा है, ठीक है। तो ये क्या होती है? दृष्टि रेखा, ठीक है। ये है दृष्टि रेखा। और इस व्यक्ति का अगर सीधा देखे, यानी कि इमारत का जो आधार नीचे वाला भाग रहता है, उस आधार से सीधी रेखा खींचती है, तो ये होता है क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा, इन दोनों के मध्य जो कोण बन रहा है, वो क्या होता है? यूनियन कोण। ठीक है। अब हम आगे इसके टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें त्रिकोणमिति के कोणों तथा त्रिकोणमिति के अनुपातों का हम इसके टॉपिक को शुरू करते हैं। मुझे भूल गई। तो सबसे पहले इसको हल करने से पहले हमें त्रिकोणमिति का बेसिक का पता होना सबसे पहले जरूरी है। जैसे कि त्रिकोणमिति के कोण तथा त्रिकोणमिति के अनुपात, तो इन्हें हम देखते हैं। अब हम समझेंगे कि हाइट एवं डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित सवालों को किस प्रकार किया जाता है। तो इसके लिए सबसे सबसे पहले हमें त्रिकोणमिति अनुपात, जैसे कि sin थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, cot थीटा आधार बटे कर्ण, और sec थीटा कर्ण बटे आधार, और cosec कर्ण बटे लंब। इन चार में हमें पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, तथा इसके साथ हमें त्रिकोणमिति कोणों की जानकारी भी आवश्यक है। जैसे कि sin 0 की वैल्यू क्या होती है, cos
60 की वैल्यू क्या होती है, 90 की वैल्यू क्या होती है, इन सब की जानकारी होना आवश्यक है। अब हम जानेंगे कि अगर ऊंचाई और दूरी से संबंधित कोई सवाल पूछा जाता है तो उन्हें हल कैसे किया जाता है। जैसे कि अगर ये कोई उदाहरण में दिया हुआ है कि ये कोई मीनार है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो उस मीनार की ऊपर शीर्ष वाला भाग देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से वो व्यक्ति देख रहा है यहाँ, ठीक है। और ये होगी इसकी क्षैतिज, ये वाला आकार रहेगा, ठीक है, मीनार का। इनका नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। यहाँ पर हमें पता है कि कोई भी अगर मीनार खड़ी है या इमारत खड़ी है तो वो 90 डिग्री पर रहती है, ठीक है, स्ट्रेट रहती है, पूरी लंबवत रहती है आधार से, ठीक है। यहाँ पर जैसे कोई भी थीटा दिया हुआ है, कोई भी थीटा हो सकता है, आपको पढ़ने में मुख्य रूप से आएगा 30 डिग्री का आएगा, 60 डिग्री का आएगा और 45, बस इसके अलावा कोई नहीं आएगा। हमें अगर उदाहरण दिया हुआ है कि किसी इमारत है, कोई भी इमारत जिसकी ऊंचाई दी हुई है जैसे कि h दी हुई है, ठीक है, और उस हमें पूछे कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो इनके मतलब की अगर व्यक्ति और इमारत इन दोनों के मध्य की दूरी क्या रहेगी, इनके मध्य की दूरी में क्या करना है, तो हम d मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, d, इन दोनों के मध्य की दूरी, तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, ये क्या है, हाइट, इमारत की हाइट। यहाँ पर हमें पता है कि ये कोई थीटा है, ठीक है, तो इसलिए सामने वाली भुजा क्या रहती है, लंब, और इसकी सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण, और तीसरी क्या रहती है, यहाँ पर हमें किन किन के बीच में संबंध पूछा हुआ है, लंब और आधार। तो यहाँ पर हम देखें तो लंब और आधार के मध्य संबंध कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, tan थीटा में मिल रहा है लंब और आधार, ठीक है, cos थीटा में मिल रहा है आधार और लंब, बाकी किसमें मिल रहा है, नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं लंब बटे आधार बटे लंब बटे आधार, ठीक है। तो यहाँ पर हम या तो tan थीटा ले सकते हैं या फिर cos थीटा, इन दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर tan थीटा लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब क्या है h और आधार क्या है d, न मान ली। तो इस प्रकार हमें सवाल हल करने पड़ेंगे। हमें एग्जाम में इनके मान दिए रहते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर हाइट की होती 10 मीटर, ठीक है, और थीटा की वैल्यू हमें जैसे कि दी दी होती 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं कि tan थीटा क्या है, tan 60 डिग्री, ठीक है, और हाइट क्या है 10, और डिस्टेंस में ज्ञात होंगे, तो डिस्टेंस ज्ञात होंगे तो यहाँ पर हम इसे साधारण करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा d गुना tan 60, ठीक है, और ये होगी अब इससे भी पक्षांतर कर दिए, ये क्या होगा tan बटे tan 60। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लेंगे तो क्या होगा b = tan/√3, इस प्रकार हमें हल करना होगा। हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ लंब और आकार के मध्य पूछा है, हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अब हम आगे देखते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगर हमें जैसे कि कोई व्यक्ति दिया हुआ, ठीक है, वो इमारत के लिए इन दोनों के मध्य की दूरी हमें दी हुई है, यानी कि इमारत और व्यक्ति के मध्य की दूरी दी हुई है, माना वो हमें दी हुई है जैसे कि ये दी हुई है दी दूरी, ठीक है, और हमें पूछ लिया जाए कि दृष्टि रेखा की लंबाई क्या है, तो हमें किस प्रकार करना है। दृष्टि रेखा कौन सी होती है, ए और बी, यानी कि व्यक्ति की आंख और जिस वस्तु को देख रहे हैं इसके मध्य की सीधी दूरी रहती है, वो होती है दृष्टि रेखा। तो यहाँ पर दृष्टि रेखा कौन सी है, ए बी, इसके मध्य की दूरी हमें ज्ञात करनी है। और थीटा कौन सा हो गया, ये हो गया, ये हो गया उन्नयन कोण, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है ये भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये भी क्या है कर्व, और हमें दिया हुआ क्या है आकार, जैसे दिया हुआ है, तो हमें संबंध इनके मध्य ज्ञात करना है, कर्ण और आधार। तो कर्ण और आधार के मध्य संबंध कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं cos थीटा आधार बटे कर्ण, और ये sec थीटा, इन दोनों के मध्य हमें संबंध दिख रहा है।
cos थीटा और sin थीटा, यानी कि हम इन दोनों में से कोई भी कोण ले सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। तो हम जैसे cos थीटा ले रहे हैं, ठीक है, तो cos थीटा cos थीटा यहाँ पर हमें एंगल भी दिया रहेगा, यहाँ पर हम मान जैसे थीटा ही है, ठीक है, तो यहाँ पर बराबर अब कर्ण बटे आधा या फिर आधा बटे कर्ण, आधा क्या है यहाँ पर cos थीटा क्या होता है आधा बटे कर्ण, आधा कौन सा है, ठीक है, और कर्ण क्या है हमें ज्ञात करना है, मान लिया x, ठीक है। एग्जाम में आपको थीटा की जगह वैल्यू दी होगी, वो क्लास 10 के लिए रहती है 0 से 90 डिग्री, वहां पर भी विशेष कोण रहते हैं जैसे कि 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सभी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। आपके लिए जब इनकी वैल्यू क्या होती है तो इसकी सारणी रहती है जो आपको यहाँ पर साइड पे दी हुई होगी, आप उसकी स्क्रीनशॉट लेके उसे याद कर सकते हैं, उसे निकाल भी सकते हैं, उसके लिए अलग से आपको देखना होगा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे इसका उदाहरण, एग्जाम में आपको सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो हम। अब हम देखेंगे कि सवाल किस प्रकार आता है, उसे हल किस प्रकार करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है कि एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का वजन कौन, तो ये कोई स्तंभ है, ठीक है, स्तंभ ये पोल है जो जमीन पर है, ठीक है, ये इसके ऊपरी सिरे, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का वजन कौन, तो इस वजन कौन बोला मतलब कि व्यक्ति है वो नीचे नीचे होगा और ऊपर की ओर देख रहा होगा, ठीक है, ठीक है। उन्नयन कोण आधार तल पे, आधार तल कौन सा होता है, ये क्षैतिज रेखा वाला, ये क्या होता है आधार तल। कोई पोल है तो वो क्या होगा 90 डिग्री पे ही देगा, ठीक है, हम इसका नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। आधार तल के एक बिंदु पर, ये है आधार तल के एक बिंदु पर है, ठीक है, वो बिंदु हमने ए में मान लिया, यानी कि व्यक्ति कहां पर है ए पर है, और कोण कितना बनाना है, उन्नयन कोण है वो क्या है 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री है। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार, यदि यह बिंदु कौन सा बिंदु जो व्यक्ति खड़ा है स्तंभ के आधार से कितनी दूरी पर है, आधार बिंदु से 10√3, यानी कि इन दोनों के मध्य की दूरी 10√3 मीटर दी हुई है, ठीक है, की दूरी पर है तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें क्या क्या करना है स्तंभ की ऊंचाई हाइट ज्ञात करनी है, हमने मान ली h हाइट है, ठीक है, तो हमें क्या क्या करना है हाइट, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, तो थीटा के बिल्कुल सामने वाली भुजा क्या रहती है लंब, यानी कि BC क्या है लंब, और AC और AB क्या है आधार, ठीक है। हमें ज्ञात किन के मध्य संबंध ज्ञात करना है, लंब और आधार, तो लंब और आधार के मध्य संबंध होता है tan थीटा और cot थीटा, हम इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों का आंसर तो सेम ही रहेगा, ठीक है, तो हम tan थीटा लेते हैं, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, ठीक है, तो हमें दिया हुआ क्या क्या है गिवन दैट, दिया हुआ क्या क्या है, हमें दिया हुआ है दैट पोल और ए और बी, ए और बी दिए हुए हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू कितनी है 10√3 मीटर, ठीक है। हमें क्या क्या करना है हाइट ज्ञात करनी है, ऊंचाई बी और सी जो क्या है स्तंभ की हाइट ज्ञात करनी है, बीसी में ज्ञात करना है, ठीक है, हमने क्या मान लिया h। अब tan थीटा होता है लंब और आधार के मध्य संबंध, तो tan थीटा क्या होता है लंब बटे थीटा की वैल्यू क्या है 60, tan 60 क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू क्या रहती है, मैंने लिख दिया √3, यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3, लंब क्या है b और c तो क्या है h है, ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर h, और आधार
आगे क्या है, ए बी कितना दिया हुआ है 10√3। हमें ज्ञात क्या करना है, हाइट ज्ञात करनी है, तो इसे पक्षांतर करते थे, भाग में तो इस तरफ आ जाए तो क्या होगा, गुणा में, तो h बराबर क्या होगा, h बराबर हो गया 10√3 गुणा √3। अब इन दोनों का गुणा क्या होगा, तो हाइट हो जाएगी h 10 का 10 और √3 का क्या हो जाएगा गुणा, तो कितना हो जाएगा 3। इन दोनों की गुणा हो गया यार, आ जाएगा 30 मीटर। ठीक है, तो यानी कि स्तंभ और व्यक्ति इन दोनों के मध्य की दूरी क्या है, 30 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार हमें सवाल दिया होता है और हमें हल करना पड़ता है। हम इसे कॉट की वैल्यू से भी कर सकते हैं, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। अगर कॉट की वैल्यू रख के देखें तो देखिए यहाँ पर हमने क्या रखा हुआ है, ठीक है, क्या हम देखते हैं कॉट 60 डिग्री। ठीक है, ये क्या होता है, आधा घंटे, इसमें आधार कौन सा है, ए बी। ठीक है, और लंब कौन सा है, बी सी। और 60 की वैल्यू होती है 1/√3 और ए बी क्या है 10√3 बटे बी सी क्या है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसे हम एग्जांपल कर देते हैं, तो h ठीक है, नीचे भाग में ले आ जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा में। ठीक है, h हो जाएगा h/√3 10√3। अब √3 भाग में पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा गुणा में, तो h बराबर हो जाएगा 10√3 गुणा √3, इन दोनों का गुणा हो जाएगा 30। ठीक है, इस प्रकार हमें हल करना है। आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में हम नमन कोण के बारे में जानेंगे। अगर आप नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज्यादातर आते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ऐसे चले जाते हैं। आप यहाँ तक आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, जिसके कारण आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और हमारे सोशल मीडिया के लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद।